अरे अंजलि, अरे दीदी आप कैसी है? आप अचानक से? मैं ठीक हूँ। और तू सुना? बस अचानक फोन नहीं किया आपने? अरे नहीं, वो बस ऐसे याद आ रही थी तो मैंने सोचा क्यों ना घूम ही आऊँ। अच्छा किया आपने, आप आ गई। हाँ, और पिताजी कैसे? बस ठीक है। यहाँ ही खड़ी रखेगी, अंदर नहीं ले जाएगी? हाँ आओ ना। आओ दीदी बैठो। अच्छा ये बताओ, चाय बना दूँ या फिर कोल्ड ड्रिंक पियोगी? अरे नहीं नहीं, मैं कुछ नहीं ले रही हूँ। क्यों? आज मेरा व्रत है। आज क्या है? आज वो एकादशी है ना। ओ हाँ एकादशी है। हाँ, तो अच्छा इस वजह अच्छा, से निर्जला व्रत है आज फिर मेरा। तो आप कुछ खाओगे नहीं? नहीं, कुछ भी नहीं, बस अरे। घर से ही मैं कुछ नहीं खा के आई थी। और बताओ सब ठीक है? मैं बहुत अच्छी और हूँ। जीजू ठीक है हमारे? हाँ, जीजू ठीक है। अब पिताजी? पिताजी तो है नहीं यहाँ पर, वो तो गए हरिद्वार और ऋषिकेश। अच्छा। आएंगे कम से मुझसे बोल के गए 3-4 महीने में आएंगे। अरे लेकिन मैं कैसी? तो पिताजी की वजह से आई थी यहाँ पे, मुझे बहुत ज़रूरी काम था उनसे। क्या काम था? अरे कुछ नहीं, वो एक ज़मीन खरीद रहे हैं ना। जमीन? हाँ, पिताजी अच्छा। ने मुझसे बोला भी था, बेटा जब भी खरीदे तो एक बार मुझे दिखा देना। अच्छा अच्छा, लेकिन हाँ। वो तो है नहीं दीदी। अब वो आएंगे कम 3-4 महीने बाद, तो अब 3-4 महीने बाद? लेकिन पिताजी ने मुझे तो बताया नहीं कि मैं हरिद्वार जा रहा हूँ। अरे वो अचानक से ही चले गए। अब पता ही नहीं, उनका अचानक से प्लान बना और वो चले गए। और तूने भी मुझे फ़ोन करके नहीं बताया। अब फोन तो मेरा खराब हो गया, तो मैं कैसे फोन करती। अच्छा, हाँ, वो पढ़ाई कैसे चल रही थी? पढ़ाई तो ठीक चल रही है, बस थोड़ा बोर हो जाती हूँ। पिताजी भी है नहीं और घर में मैं अकेली रहती हूँ। लो कर लो बात। अगर बोर हो जाती है तो तुझ पे अपनी दीदी के घर पे नहीं आया जाता? अब ऐसे में सोच तो रही थी कि क्यों ना आपके घर चली जाऊं, लेकिन फिर मैंने सोचा कि नहीं, ऐसा अच्छा नहीं लगता। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। वो तेरी बहन का घर है तो तेरा भी घर है, ठीक है? और तेरा जब मन करे जब आ सकती है। हाँ तो कोई बात नहीं, रह सकती है 10 दिन 15 दिन महीने भर रह सकती है आराम हाँ से। तो ठीक है ना। और मैं तो ये कह रही हूँ कि क्यों ना तो पढ़ाई भी वहीं से कर ले। नहीं नहीं, फिर पिताजी अकेले हो जाएंगे ना। एक 3-4 काम करती महीने हूँ। के लिए गए पिताजी। हाँ तो जब तक पिताजी गए ना तब तक मैं रह लेती हूँ आपके पास, हाँ ऐसा कर ले। ठीक है ना? तो इतने बड़े घर में अकेली रहेगी, हाँ कैसे वही। मन लगेगा? हाँ ये ठीक है। अच्छा आप ना, अब सुबह से तो भूखी होंगी ना, और वैसे भी अब शाम हो रही है, तो कुछ फल फ्रूट तो खा सकते हैं। हाँ, तो मैं एक खा काम तो करती सकते हूँ, कोई फल फ्रूट काट देती हूँ आपके लिए, देखती हूँ है ना चल किचन में कोई क्या है। बात नहीं। हाँ मैं ला। ठीक है। अरे कहाँ पर हो? हाँ गौरी। अब वो मैं गई थी पिताजी के पास, लेकिन पिताजी तो वहाँ है ही नहीं। है ही नहीं? नहीं, वो तो 3-4 महीने के लिए यात्रा पे गए। 3-4 महीने? हाँ, और मुझे तो पता ही नहीं था। अगर मुझे पहले से पता होता तो मैं सच में जाती ही नहीं। चलो कोई बात नहीं। अंजलि तो घर पे अकेली है ना। अकेली है? अरे तो उसे अपने साथ ले आती। मैंने बोला था उससे कि तू मेरे साथ चल, लेकिन वो ये कह रही दीदी नहीं मेरा कल का पेपर है, तो मैंने चल कोई बात नहीं, इस वजह से। अब चलो, पिताजी ठीक है। कहाँ पे? पिताजी अंदर ही हैं। मैं तो सोच रहा था कि ससुर जी से कुछ पैसों की मदद हो जाती। इसीलिए तो मैं गई थी जी, लेकिन पिताजी तो वहाँ है ही नहीं। और उन्होंने मुझसे बोला भी था कि बेटा जब भी ज़मीन खरीदे तो मुझे बता देना, मैं हेल्प कर दूंगा तेरी। लेकिन मुझे क्या पता थी कि वो इतनी जल्दी निकल जाएंगे। ठीक है, अगर वैसे इसमें हमारी गलती है, हमने भी उन्हें पहले से बताया नहीं था। अब पहले से बता देते तो शायद वो जाते नहीं। मुझे क्या पता था। अब ये इतनी अच्छी ज़मीन दिखी है तो लगे हाथ खरीद लेता हूँ। कोई बात नहीं, पिताजी को आ जाने दो, उसके बाद खरीद लेना। ठीक है, चलिए। आओ। बहू, बहू। जी पिताजी। आ गई तुम? जी। क्या कहा तुम्हारे पिताजी ने? पिताजी नहीं है, नहीं है? वो यात्रा पे निकल गए हैं। अच्छा अच्छा। हाँ। तो कब तक आएंगे? 3-4 महीने लग जाएंगे। अरे पिताजी मुझे पता ही नहीं था, और मैं तो गई भी थी। वो मेरी बहन है, वो घर पे अकेली है। तो तुम ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है तुम्हें। एक काम करते हैं। वैसे पिताजी टाइम तो होगा ना ज़मीन खरीदने में? नहीं बेटा, सिर्फ 1 महीने का टाइम है, क्योंकि 1 महीने के लिए ही मैंने एडवांस दिया था वहाँ। अब वो महीना भी कंप्लीट होने में करीब 20 दिन रह गए। तो एक काम करते हैं, कोई बात नहीं, अगर तुम्हारे पिताजी नहीं है, भाई तुमने कोशिश नहीं की होती तो चलो ये लगता है कि कोशिश नहीं की, लेकिन तुम गई थी, अगर वो वहाँ नहीं है तो इसमें तुम्हारी गलती नहीं है। मेरा एक दोस्त है गंगाराम, ऐसा करो राहुल को वहाँ भेज दो।
वो मेरे से बात करा देंगे, और वो रिटायर्ड फौजी हैं तो मेरे से कभी ब्याज की कोई बात भी नहीं करेंगे। जब तुम्हारे पिताजी आ जाएंगे ऐसा करेंगे, उनसे कुछ पैसा लेके अगर हमारे पास ही हो गए तो हम ही वापस कर देंगे, नहीं तो तुम्हारे पिताजी से लेकर वापस कर देंगे। वैसे मैं तो ये सोच रही थी पिताजी की अभी थोड़े से दिन और रुक जाए, हम किसी से क्यों ले, जब पिताजी ने मुझसे बोल ही दिया बात था। बेटा वो नहीं है, बात कुछ ऐसी है कि देखो ज़मीन जो है बड़ी ही अच्छी और मौके की है। अगर ये ज़मीन हाथ से निकल गई तो शायद ऐसी ज़मीन हमें दोबारा मिले भी ना। और मैं तो चाहता हूँ कि राहुल के भविष्य के लिए ही तो ये सब कुछ हो रहा है। ज़मीन लेना आसान नहीं होता, और ज़मीन ले ली जाएगी तो बनाना ना बनाना वो बात की बात है। फ़िलहाल उसको लेके कम से कम वो हमारे नाम तो हो जाए। तुम एक काम करो, राहुल को मेरे पास भेजो, मैं राहुल से कह देता हूँ, वो गंगाराम जी के पास चला जाएगा। ठीक है पिताजी, मैं चाय ले आऊँ आपके लिए? हाँ बना देना। जी अभी लेकर आती हूँ। बिल्कुल। राहुल, अरे कहाँ पर हो? हाँ गौरी। पिताजी बुला रहे हैं आपको। पिताजी? क्यों, कोई बात है? पता नहीं, शायद उन्हें कोई काम है, वहाँ कहीं भेजेंगे आपको। कहीं भेजेंगे? चलो ठीक है, मैं मिलकर आता हूँ। चले जाइए। तुम्हें पता तो होगा वैसे। हाँ मुझे पता है, वो अपने किसी दोस्त के पास भेजेंगे तुम्हें। किस लिए? जमीन के सिलसिले में, पैसों के लिए। अच्छा पैसों के लिए, तो ऐसा कहो ना। हाँ तो ठीक है, मैं मिलकर आता हूँ पिताजी से। ठीक है। पिताजी? अरे आ गए राहुल? जी पिताजी। तुम्हारे इंतज़ार कर रहा था मैं। कहिए पिताजी। तुम्हारा पैसों का इंतज़ाम नहीं हो पाया? जी सुना मैंने, तो ज़्यादा चिंता वाली बात तो है नहीं कोई। एक काम करो, मेरे जो पुराने दोस्त हैं ना गंगाराम जी, घर तो तुमने देखा ही है। गंगाराम अंकल? हाँ हाँ तो देखा है। तुम्हें जितने पैसे की ज़रूरत है वहाँ से ले आओ और मेरी बात करा देना। ठीक है पिताजी। हम उनको अपने पास से वापस कर देंगे बाद में। ठीक है। तुम बिल्कुल निश्चिंत होकर उस ज़मीन के बारे में सोचो, और बस कोशिश करो कि वो ज़मीन हमारे हाथों से निकले ना। जी पिताजी। हाँ तो पैसे ले लो और जाओ उनसे लेके, और वो ज़मीन का बैनामा जैसे भी कराना है तुम अपने अनुसार करा लो। जी ठीक है। अब कोई टेंशन तो नहीं है? नहीं पिताजी, जो मेरी टेंशन थी वो आपने दूर कर दी। हाँ अब चिंता की कोई बात नहीं है। तुम ऐसा करो और बहू को भी उस ज़मीन को दिखा दो भाई। बहू को भी तो देखना चाहिए कि वो ज़मीन हमारे लायक है भी या नहीं। अरे पिताजी वो क्या देखेगी? अरे आपने देख ली, मैंने देख ली। बात वो नहीं है, वो भी इस परिवार की सदस्य है और उसका भी हक बनता है कि हम आगे भविष्य के लिए उसके लिए और तुम्हारे लिए कर क्या रहे हैं। ठीक है पिताजी, अगर आप चाहते हो कि मैं गौरी को वो ज़मीन दिखा लाऊं तो दिखा लाऊंगा। और वैसे भी बेटा, ज़मीन लेने जा रहे हो, जब घर की लक्ष्मी ही राजी नहीं होगी तो वो ज़मीन किस काम की है कि नहीं? तुम जाओ और गंगाराम जी से पैसे लेकर और वो ज़मीन खरीद लो। जी पिताजी। ठीक, जाओ। लेट हो गया, अंकल के पास चलो। अंजलि? अरे जीजू आप, नमस्ते। नमस्ते। आप कहाँ जा रहे हो इतनी जल्दी में? अरे तुम्हें नहीं पता, मैं एक ज़मीन खरीद रहा हूँ। हाँ तो- दीदी ने बताया तो हाँ था। तो उसी के चक्कर में भागा दौड़ी चल रही है। अच्छा अच्छा, मैं बस घर ही जा रही थी। घर? हाँ चलो अच्छी बात है। वैसे भी मैंने सुना था तुम्हारी दीदी के मुँह से कि तुम्हारे पिताजी नहीं है घर पर। पिताजी है नहीं, 4-5 महीने बाद ही आएंगे वो तो। तो तुम्हारे पिताजी नहीं थे तो इतने सोचने की समझने की जरूरत क्या थी? घर पर आ जाती। नहीं अच्छा नहीं लगता ना ऐसे कि। अरे इसमें अच्छा ना लगने की कौन सी बात है, तुम्हारा ही तो घर है ये। अच्छा वैसे आप कितने टाइम में आ जाएंगे? मैं शाम तक आ ही जाऊंगा, तुम जाओ घर को। ठीक है, आराम जल्दी से जाना। आइएगा। हाँ। अरे दीदी, दीदी। अरे अंजलि, तू हाँ नमस्ते। कब आई? मैं बस अभी अभी। अच्छा हाँ। मुझे फोन भी नहीं किया तूने? फोन बताया तो था मेरा खराब है। अभी ठीक नहीं हुआ? नहीं वो पता नहीं कब करके दे। अच्छा अंदर आ जा। बहू, बहू, बहू। अब नमस्ते। अरे बेटा तू हाँ। कब आई? मैं बस आज ही आई हूँ। ये तो मैं पहले। सोच ही रहा था कि तेरे पिताजी वहाँ नहीं है तो तेरी बहन को अपने साथ ही तुझे बुला के ले आना चाहिए था। नहीं नहीं वो क्या है ना, मेरा अगले दिन पेपर था तो मैंने सोचा पेपर दे के आ लेकिन आई बहुत अच्छे समय पे। जाऊं। अच्छा आज ही तेरा जीजा जी क्या कहते हैं, अपने लिए एक नई जमीन खरीदने जा रहा है। हाँ और बताया देखो था मुझे। आज ही तुम्हारा भी आना हुआ। मेहमान भगवान के समान होता है और तुम भगवान बनकर आई हो क्योंकि आज जमीन खरीदने जा रहे हैं। हाँ वैसे बाकी सब लोग अच्छे तो हैं ना?
हाँ। पिताजी कब गए थे? वो उनको मतलब 15 दिन हो चुके हैं गए हुए। चलो अच्छी बात है, तीर्थ धाम भी करने चाहिए भाई। हमारे नसीब में तो ये सब कुछ है ही नहीं। घर की परेशानियों में और घर की उलझनों में इतने उलझे रहते हैं कि कुछ दर्शन पाने के लिए मिल ही नहीं मैंने तो पाते। उनसे मना किया था कि अभी मत जाओ, अभी बरसात के मौसम है, लेकिन वो सुनते कहाँ है किसी की। नहीं बेटा, लेकिन घूमने लायक मौसम यही है। हाँ ये तो है। फिर गर्मियों में जाओ, आधा आदमी देख पाता है, आधा घूम पाता है, आधा नहीं घूम पाता है। खैर बहू बात, दीदी अंदर है। तो एक काम करो, मुझे एक गिलास पानी ला कर दे दो बस। मैं लाती हूँ। हाँ बिल्कुल बेटा। ये दीजिए पिताजी। धन्यवाद बेटा। और बता, और तो बस स्टडी में क्या चल रहा है भाई आजकल? बीएससी कर रही हूँ। फाइनल ईयर है? नहीं, सेकंड ईयर है। अच्छा तो सही है, ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाए तो उसके बाद तुम्हारे लिए भी कोई अच्छा सा लड़का देख कर अपने आसपास ही कर लेंगे तुम्हें भी। हाँ मैंने भी यही सोचा है। वैसे तुम्हें यहाँ अच्छा तो लग रहा है ना? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं तो चाहता- इनफैक्ट मैं तो ये चाहती हूँ कि मुझे भी ना जीजू जैसे ये हस्बैंड मिल जाए। अरे केयर बेफिक्र करने वाले। रहो, बेफिक्र रहो, ऐसा ही लड़का तुम्हारे लिए भी हम ढूंढेंगे। हाँ कुछ लड़के हैं जो हमारी कॉलोनी में अच्छे हैं और अच्छी जॉब्स करते हैं, तो ऑफिशियल सी बात है कि तुम्हारे लिए अच्छा लड़का ही ढूंढा जाएगा। वैसे और सब बेटर है ना? हाँ चलो। ऑलमोस्ट। और यहाँ किसी भी बात की कोई कमी हो तो बेझिझक होकर ये समझ लेना कि मैं तुम्हारे पिता ही हूँ, तुम मुझे बता देना। बिल्कुल बिल्कुल बेटा। बिल्कुल। ठीक है, जाओ अपनी दीदी के साथ थोड़ा बहुत हाथ बात बटाओ। घर का खाना वाना बनाना जानती हो? कुछ नहीं अभी? हाँ थोड़ा थोड़ा। तो आज अपने हाथों से कुछ अच्छा सा बना के खिलवाओ हमें। हम भी तो चाहते हैं कुछ नया टेस्ट मिले। हाँ मैं जाती हूँ। दैट्स वेरी गुड, जाओ। एक बात बताइए, क्या? कल रात आप कहाँ थे? अरे कल रात जमीन के चक्कर में भागा दौड़ी करी थी बस मैंने। तो इतनी लेट आए थे घर पे? गौरी क्या करता मैं, तुम्हें पता है वो जमीन, मैं नहीं चाहता कि वो जमीन मेरे हाथों से निकल जाए। तुम्हें और पता है वैसे कल भी- मेरा व्रत था और मैं आपके बगैर खाना नहीं खाती हूँ। सॉरी बाबा, आगे से मैं। अरे अंजलि, हाँ। तू बोल, क्या काम, कुछ काम था? वो पिताजी बोल रहे हैं कि खाने की तैयारी कर ले। हाँ, अच्छा खाने की तैयारी। हाँ मैं चलती हूँ, मैं खाने की तैयारी करती हूँ। ठीक है। ठीक है, तुम अपने जीजू के साथ बैठ के बात करो, मैं जब तक मैं किचन भी में- आपके साथ में। अरे कोई बात नहीं, तुम अपने जीजू के साथ बैठ के बात करो। अब मुझे लगता है ये थोड़े परेशान है, तुम अच्छा। अगर इनसे बात करोगी तो अच्छा फील करेंगे। नहीं मैं ठीक हूँ। मुझे पता है आप ठीक नहीं है। ठीक है, मैं जा रही हूँ किचन में खाना बनाने। ठीक है। मैं बुला लूंगी आप दोनों को। अब क्या बातें हो रही थी वैसे जीजू? कुछ नहीं, मैं बस जमीन के बारे में ही बात कर रहा था। अच्छा, हाँ। पिताजी के नाम ले रहे होंगे ना जमीन तो? नहीं तो? वो जमीन तो मैं तुम्हारी बहन के नाम करा रहा हूँ। दीदी के नाम? हाँ, तुम्हारी दीदी के नाम। अच्छा, हम्म। इतना प्यार करते हो जीजू से, दीदी से? बहुत प्यार करता हूँ मैं उससे। अच्छा हाँ। चलो, मेरी दीदी भी ना कितनी किस्मत वाली है कि जिसे आप मिले, इतना प्यार करने वाला। अरे और- किस्मत वाला तो मैं हूँ जो मुझे गौरी जैसी पत्नी मिली। वैसे एक सवाल है। सवाल? हम्म, कैसा सवाल? दीदी मुझसे छोटी होती और मैं दीदी से बड़ी होती और मेरी शादी आपसे हो जाती तो कैसा होता? तुम भी ना अंजलि, कैसी बातें करती हो बताइए ना। कि ये जोड़ा जो होता है वो भगवान बनाकर भेजते हैं, ये हमारे तुम्हारे हाथ में नहीं होता। क्यों क्यों नहीं हो सकता? अरे अंजलि, तुम अरे अभी भगवान नादान ने हो, तो तुम नहीं समझोगी। अरे भगवान ने तो इंसान को बस पैदा किया है, वो तो बस किस्मत तो अपने हाथ में होता है ना बनाना। तुम अभी ना समझो, तुम्हें समझ में नहीं आएगा। नहीं, शायद आप ना समझे। ना समझ? वो कैसे? पता नहीं। पता भी नहीं है और मैं ना समझ भी हूँ। वैसे एक बात बोलूं, हाँ। कल का ना दिन बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। कल का दिन अच्छा नहीं है? राहु केतु शनि सारे के सारे एक हो रहा है कल। राहु केतु और- शनि। मेरे जो गुरु माँ है ना, वो ये बोलती है कि राहु केतु शनि जब एक साथ हो ना तो कोई भी अच्छा काम नहीं करना चाहिए। तुम्हारी कोई गुरु माँ भी है? हम्म। अच्छा। और तो- और क्या क्या बताया उन्होंने?
बस यही बताया कि कोई शुभ काम नहीं करना चाहिए। शुभ? और मैं ये चाहती हूँ कि कल आप जमीन ना नाम ना कराएं किसी के। मतलब जमीन और का खासकर दीदी की राशि तो बहुत ज़्यादा ही बेकार चल रही है इस टाइम। बेकार चल रही है? हाँ, इसलिए तो मुझे आना पड़ा यहाँ पर, वरना मैं क्यों ही आती। दीदी की राशि में लिखा है कि मतलब उनके लिए किसी ने अगर कुछ किया ना तो उनको कुछ हो जाएगा। तो अंजलि, तुम्हारे हिसाब से, तुम्हारी गुरु माँ के हिसाब से बैनामा हमें कब कराना चाहिए? कम से कम 1 हफ्ते का वेट करना चाहिए। चलो ठीक है, 1 हफ्ता और सही। वैसे खाने का टाइम हो गया, खाना खाने चलते हैं, चलो। दीदी, अरे अंजलि, क्या कर रही थी? कुछ नहीं, बस ऐसे ही थोड़ा तैयार हो रही थी। अच्छा, मैं क्या कह रही थी ना, खाना कैसा बना था? बहुत टेस्टी था। मैंने तेरे पसंद के छोले भटूरे बनाए थे ना, तुझे बहुत पसंद है इसलिए। और बता, और तो सब कुछ ठीक चाहिए है। था तुझे? नहीं नहीं, बस ऐसी बात नहीं कर सकती क्या आपसे? अरे कैसी बातें करी, क्यों नहीं कर सकती? बोल, क्या काम है? मैं क्या पूछ रही थी कि आपको क्या लगता है जीजू आपसे बहुत प्यार करते हैं? जीजू? हाँ, जीजू मुझसे बहुत प्यार करते हैं। तेरे कितना? समुद्र की गहराई जैसे नहीं नापी जा सकती ना, ऐसे उनका प्यार नहीं नापा जा सकता। तो इसका मतलब आपसे जीजू बहुत प्यार करते हैं, है ना? बहुत ज़्यादा। और मैं भी अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझती हूँ कि मुझे ऐसा हस्बैंड मिला जो मेरी हर छोटी से छोटी चीज़ का इतना ध्यान रखते हैं। काश मैं भी इतनी भाग्यशाली होती। अरे क्यों नहीं है तो? और हाँ, बिल्कुल तेरे जीजू जैसा ही तुझे पति मिलेगा। जीजू जैसा? हाँ, जीजू जैसा ही। जीजू जैसा नहीं मिल सकते, क्योंकि वो तो आपकी किस्मत में है ना, वो मेरी किस्मत में कहाँ से हो सकते हैं? मेरी किस्मत में? मेरा कहने का मतलब है कि हर इंसान की किस्मत में प्यार करने वाला नहीं होता ना। हाँ, ये तो है। हो सकता है मैंने कोई अच्छे काम करे हों जो मुझे ऐसे पति मिले। वो मुझसे बहुत ही प्यार करते हैं। मैं अगर शायद जैसे भी ना हूँ- वो मेरी किस्मत में थे ही नहीं, क्योंकि जिस टाइम रिश्ता आया था वो मेरे लिए आया था और पिताजी ने आपको पक्का कर दिया। लेकिन एक बात बता, पिताजी ने पक्का तो इसलिए कर दिया था ना क्योंकि एक घर में से पहले 2 रिश्ते आए थे। हाँ, तो पिताजी सोच रहे थे कि लेकिन- दोनों की एक साथ कर दे। जीजू का तो मेरे लिए आया था ना। हाँ, लेकिन तेरे जीजू ने मुझे पसंद कर लिया। वैसे कोई बात नहीं, तुझे भी कोई ना कोई पसंद करके ले ही जाए। तू भी क्या बातों को लेके बैठ गई है? अरे नहीं, तेरी क्या नहीं। उम्र निकल गई है? नहीं। और तेरी तो एक ना एक दिन हमें शादी करनी है ही। और बहुत ही खूबसूरत और अच्छा रिश्ता आएगा तेरे लिए, देख लेना। हाँ बिल्कुल, है ना? और हाँ, एक काम और कर, तुझे मैंने अपनी शादी की एल्बम नहीं दिखाई? नहीं देखी नहीं है ना? आजा, दिखाती हूँ। अच्छा लग रहा है ना? मैंने मंगाया था आपके लिए। अरे अंजलि, हाँ, देखना तेरे जीजू का कोट कैसा लग रहा है। अच्छा अरे लग ये रहा है। कोट वोट बाद में देखना, मैं चलता हूँ, मुझे देरी हो रही है। कहीं जा रहे हैं क्या मैंने- जीजू? हाँ, मैं काम के सिलसिले में आगरा जा रहा हूँ। आगरा? हाँ। मैं भी चलती हूँ ना, वैसे भी मैंने ताजमहल नहीं देखा अभी तक। अंजलि, तुम जाकर क्या करोगी? मैं काम के सिलसिले में जा रहा हूँ। हाँ, कोई तो बात काम नहीं। करके मुझे दिखा देना। ले जाइए, आपके लिए तुम बच्चे हो। और हाँ, आप काम कर लेना, ये घूम लेगी। और उसे घुमा लाइए। गौरी, तुम भी कैसी बातें करती हो? मैं काम के सिलसिले में जा रहा हूँ और कोई इसे बात नहीं जीजी, कोई अगर बात जीजू नहीं। का मन नहीं है तो छोड़ो। अरे नहीं, ऐसे कैसे मन नहीं है? मैं कभी ठीक ही आपसे तो जिद है। करती हूँ, मुझे लेकर जाइए। कम से कम मेरी बहन को तो घुमा लाइए। ठीक है गौरी, तुम कहती हो तो मैं इसे लेकर चलता हूँ। लेकर चलता अरे नहीं, अब लेकर तो- जाता अब तो खुश हो जाओ। हाँ, और हाँ, अपनी पैकिंग कर लेना। कितना समय लग जाएगा जी आपको वहाँ पे? मैं कल तक आ जाऊंगा। कल तक? कल तक में क्या घूम पाएगी वो? ठीक है, 2 दिन। 2-3 दिन, 3-4 दिन, 1 हफ्ता लग जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। कैसी बातें करती हो? मुझे और भी तो काम है। कोई बात नहीं, यहाँ के काम पिताजी देख रहे हैं और घर में तो तुम्हें कोई काम नहीं है। ठीक है, उसे घुमा लाइए, वो क्या सोचेगी? समझा? ठीक है। ठीक है, हाँ, एक काम करिए। तुम अपनी पैकेजिंग कर लो, उसके बाद ठीक चलते है, हैं। मैं कर और क्या? ठीक है। जल्दी करना। हाँ हाँ, ले जाइए। मीना, पागल हो क्या? अरे पागल की क्या बात है? मैं काम के सिलसिले में जा रहा हूँ, इसे लेकर कहाँ कहाँ घूमता रहूंगा? इसे लेके कहीं मत घूमना। काम ये तो रात मेरे में ही साथ करोगे। बोर हो जाएगी। नहीं होगी। और हाँ, कम से कम तुम्हारा भी काम में हाथ बटाएगी। वो पढ़ी लिखी अच्छी है।
बिजनेस के सिलसिले में कोई काम हो, कागजी काम हो तो वो कर देगी। ठीक ठीक है है। ना? और थोड़ा घुमा लोगे तो क्या हो जाएगा। मैं तो आपसे कभी कहती नहीं हूँ कि मुझे घुमा के लाओ। तो मैंने मना कब किया है? हाँ अभी तो नहीं किया। जीजू, यहाँ पर कोई चिड़ियाघर नहीं है क्या? चिड़ियाघर अभी बहुत हुआ घूमना फिरना। अभी हम हाँ, शाम भी हो गई है। मेरी मौसी के घर चलते हैं, वहीं रुकेंगे। ठीक है? मौसी के घर क्यों? अरे यहीं पास में मेरी मौसी का घर है, आप वहीं भी रुक। बड़े कंजूस हो। मतलब 4 पैसे बचाने के चक्कर में रिश्तेदारों के यहाँ जाओगे, फिर कल को वो ताने देंगे। अरे मैं काफी दिन से अपनी मौसी जी के घर गया भी नहीं हूँ। नहीं तो उनसे आप ना एक काम करना, कभी अकेले आओ ना दीदी के साथ, तब ले जाना। अभी तो आप कहीं रूम ले लो। ठीक है, अगर तुम कहती हो तो मैं एक अच्छा सा रूम ले लेता हूँ। चलो। बहू, बहू। पिताजी। हाँ बोलिए। अरे बात कुछ ऐसी थी बेटा। जी। राहुल कहाँ है? अरे वो आपको बताया नहीं उन्होंने, वो तो आगरा गए। आगरा? हाँ वही काम के सिलसिले में। अच्छा चलो कोई बात नहीं है, आगरा गया है तो। और तुम्हारी बहन अंजलि भी नहीं दिखाई दे रही 2 दिन से। पिताजी उसका मन नहीं लग रहा था, वो भी जिद करने लगी कि मुझे घूमना है, तो मैंने भी उनके साथ भेज दिया उसको। मैंने कि तुम इसे घुमा लाना और अपना काम भी कर लेना। ताजमहल देखने की कह रही थी। अच्छी बात है बेटा कि तुमने उसकी बात को एग्री किया और उसे साथ में भेज दिया। लेकिन सुन, आजकल की जो जनरेशन है, आजकल का जो ज़माना है वो थोड़ा सा विपरीत है। देखो मैं ये नहीं कहता कि तुम्हारी बहन गलत है या मेरा बेटा, लेकिन ज़माने के साथ हमें चलना ज़रूरी है। और मेरे तजुर्बे के हिसाब से और मेरी उम्र के हिसाब से मुझे ये ठीक नहीं लग रहा कि तुम्हें उसको उसके साथ भेजना चाहिए था। पिताजी ऐसा कुछ भी नहीं है, शायद आप ज़्यादा सोच रहे हैं। बेटा, मेरी बहन भी, मुझे भरोसा है उस पर, और मैं आपके बेटे जानता भी हूँ ऐसे कि नहीं। तुम्हारी बहन बहुत अच्छी लड़की है और मेरा बेटा भी बहुत अच्छा लड़का है। लेकिन बेटा ये उम्र का पड़ाव ऐसा होता है कि ना चाहते हुए भी आदमी वो गलतियाँ कर बैठता है जिसकी उम्मीद नहीं होती। और देखो शानी समानी किसी की बेटी अगर कल को हमारे ऊपर उसके प्रति उसको लेकर कोई दाग लगा तो हम जिंदगी भर अपने आप को माफ़ नहीं कर पाएंगे। कोई बात नहीं पिताजी, ऐसी कोई बात नहीं है, और सबसे ज़्यादा मुझे उन पर भरोसा है। खैर इसीलिए तुमने तो मैंने सोचा दोनों होगा तो अच्छा ही सोचा साथ होगा। भेज दिया। चलो इस बहाने घूम भी आएगी। हाँ। लेकिन थोड़ा ख्याल रखना। हाँ। देखो जब तक रह रही है रह लिया घर में, अच्छी बात है, लेकिन उसे भेज देना। पिताजी वो तो इसलिए आ गई थी क्योंकि पिताजी नहीं थे ना वहाँ पे, और वो अकेले समझ घर में क्या सकता हूँ। करती, उसका मन नहीं लगता। ठीक है वैसे ही चलो, वो डर जाती है। जब तक रहना चाहती है वो रह सकती है। और कब तक आएगा वैसे? वो वैसे तो 2 दिन की कह रहे थे, पर मैंने कह दिया कि आप घुमा लाना 3-4 दिन, आराम 3-4 दिन बाद आ जाना। चल कोई बात नहीं, जी। 3-4 दिन में आ जाएगा। आप खाना खा लीजिए। खाना- आ ही गए हैं तो चलो मैं बुला नहीं आ रही। खा लेता हूँ। आ चल। जाओ। अब तो खुश हो ना? तुम्हारे खातिर मैंने रूम भी ले लिया। बहुत थकान हो गई है आज घूम के। थकान तो हो ही गई है। अब आप तो चेंज कर लो। हाँ चेंज कर लूँगा। आइए मैं उतार देती हूँ। ये क्या कर रही हो तुम? अरे दीदी पहना सकती, मैं उतार नहीं सकती। लाइए, वो है तुम नहीं तो भी उनका ना। तो फर्ज निभा ही सकती हूँ। ठीक है। मुझे भी बहुत थकान हो रही है, मैं फ्रेश होके आती हूँ। जाओ। मैं फ्रेश होके आती हूँ, मतलब चेंज ठीक है। करके आती हूँ। और ये ना एसी ऑन कर लो, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। कर लूँगा। जाओ। एसी का रिमोट वहाँ है। एसी तो ऑन कर दिया। अब इस बैग को अलमारी में लगा दिया। जीजू सो गए शायद आप। हाँ नहीं अंजलि, हाँ क्या हुआ? कुछ नहीं। आपने चेंज नहीं किया क्या? तुम थी ना अंदर वॉशरूम में। ओह हाँ, मैं तो भूल ही गई। ये कपड़े? ये तो मैं जब आपके घर आई थी ना तब शॉपिंग करके आई थी। अच्छा।
मुझे, आपको तो पता है मुझे बहुत शौक है शॉपिंग करने का, नए नए कपड़े खरीदने का। वैसे बहुत अच्छी लग रही हो इन कपड़ों में। तभी तो लिए। आप भी ना। क्या हुआ? कुछ नहीं होगा क्या। वैसे एक बात कहूँ अंजलि, हाँ। सच में बहुत हॉट लग रही हो। क्या मतलब? क्या मतलब? जो मुझे सही लगा मैंने कह दिया। वो तो मैं हूँ। वैसे हूँ, मानती हूँ, लेकिन दीदी के आगे तो कुछ नहीं हूँ ना। दीदी? अंजलि, तुम्हारी दीदी तुम्हारे सामने कुछ भी नहीं है। तुम्हारा अच्छा? ये फिकर। सच में? सच में। वैसे एक बात बोलूं? बोलो। मैं भी आपको बहुत पसंद करती हूँ, लेकिन दीदी की वजह से कभी भूला नहीं। सच में? अरे तो जब तुम्हें मैं पसंद था तो फिर भूला क्यों नहीं? ये तो गलत बात है ना। क्या करती बोल के? कोई फायदा भी तो नहीं है ना। क्यों कोई फायदा नहीं है? क्यों? मेरी दीदी की शादी आपसे हुई है, और फिर क्या फायदा? आप तो शादी करोगे नहीं मुझसे। ये तुमने मैं एक नई उलझन में फंसा दिया। क्यों? नई उलझन क्यों? जरूरी थोड़ी है कि प्यार में सब लोग शादी ही कराएं। हाँ तो फिर ठीक है, रहने दो। रहने दो मतलब? मतलब फिर प्यार भी मत करो ना। अंजलि, तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रही हो? लेकिन ये गलत है ना फिर भी। क्या गलत है? कुछ भी तो गलत नहीं है। वैसे भी हमारे तुम्हारे रिश्ते के बारे में किसको पता चलेगा? किसी को पता चल भी गया तो कोई क्या बिगाड़ लेगा? अगर पता चल गया किसी को, आपसे प्यार करके, एक बात बताइए, मैं तो खामेखा बदनाम हो जाऊंगी, सुखी रह जाऊंगी, मुझे मिलेगा क्या? मिलेगा मुझे क्या प्रॉफिट होगा आपसे प्यार करके? अरे क्या कमी है मेरे पास? क्या नहीं है? गाड़ी नहीं है, बंगला नहीं, क्या ऐसी क्या चीज है जो मेरे पास नहीं है? पता है, जब आप दीदी से बातें करते हो ना, तो मुझे अंदर से ना बहुत जेलसी होती है, बिकॉज मैं आपको ना बहुत टाइम से पसंद करती हूँ, बट हाँ कह नहीं पाई। क्यों नहीं कह पाई? ये तो गलत है ना। गलत क्यों है? आप भी तो बोल सकते थे। और आपको पता है, क्या? जिस टाइम आपकी शादी हुई थी ना, मैं वो रस्म करना नहीं चाहती थी। कौन सी जो रस्म? साली करती है, जूता चुराई। क्यों? क्योंकि ना मैं आपको जीजा मानती नहीं हूँ, बचपन से ही नहीं मानती। नहीं मानती? बचपन से ही पसंद करती हूँ आपको। तो फिर अंजलि बोलना चाहिए था ना। कैसे बोलती? शादी तो हो गई थी ना आपकी दीदी के साथ, इसलिए नहीं बोला। शादी हो गई, शादी से करना क्या है? तुम मुझसे प्यार करती हो या नहीं? करती हो ना? और आप? मैं भी बहुत प्यार करता हूँ। सच? रुक जाइए। रुक जाओ? मुझे ना अभी आप पर पूरा यकीन नहीं है कि आप मुझसे प्यार करते भी हैं या नहीं, क्योंकि आप तो दीदी से प्यार करते हैं। अंजलि, उनके नाम में जमीन भी तो ले रहे हैं आप। कैसे यकीन दिलाऊं मैं तुम्हें कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ? नहीं, मुझे नहीं है यकीन। पहले आप ना जो दीदी के नाम जमीन ले रहे हो ना, उसे कैंसिल करो। वो आपको जमीन लेनी ही नहीं है। तब तो तुम्हें यकीन हो जाएगा कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। हाँ, थोड़ा थोड़ा, और जैसा मैं कहूँ वैसा करना होगा। ठीक है, मंजूर? मुझे मंजूर है, लेकिन समझो ना बात को। नहीं, बाद में। ठीक है, तुम आप फ्रेश हो गया हो। चाहता हूँ। अरे मैं हूँ अंजलि। ये क्या कर रहे हैं आप? क्यों? आप अभी सो जाइए, सो और जाओ। अभी ऐसा कुछ नहीं होगा जैसा आप सोच रहे हैं। क्या हुआ अंजलि? तुम्हें प्रॉब्लम क्या है? मैंने आपको बता दिया, अभी कुछ नहीं। जैसा आप सोच रहे हैं ऐसा कुछ नहीं होगा, जब तक मुझे पूरी तरीके से ट्रस्ट नहीं हो जाता आप पर। ट्रस्ट?
ठीक है, मैंने तुम्हारी जो भी शर्त थी वो तो मैंने मान लिया। अभी मुझे तो समय दीजिए, उसके बाद। ठीक है, जैसा तुम्हारा मन। लेकिन अंजलि, आई रियली लव यू। नहीं तो अब सो जाओ। ठीक है, सुबह घूमने भी तो जाना ना। सो जाता हूँ। यहाँ नहीं, बराबर वाले रूम में। मुझे पता था तुम यही बोलोगी। पता था ना। तो अब जाइए। लेकिन अंजलि, मुझसे अब नहीं रहा जाता। सब्र रखिए। आपको सब्र करना नहीं आता क्या? सब्र वही तो नहीं होता। आप जाइए रूम में। अब मुझे सोने दीजिए, मुझे थकान हो रही है। तुम मेरी फीलिंग्स तो क्यों नहीं समझती? मैं समझ रही हूँ ना। अभी आप मुझे समझिए और बराबर वाले रूम में जाके सो जाइए। बराबर वाला? ठीक है, जाइए। जाता हूँ। सुबह मिलते हैं। बाय, गुड नाइट। जाओ। यही सो जाऊँ मैं? नहीं नहीं नहीं, जाओ। ठीक है, अभी नहीं। जाता हूँ। यही तो मैं चाहती थी कि तू मेरे पीछे पागल हो जाए, और मैंने भी अगर तेरे पूरे परिवार को ढस ना लिया तो मेरा नाम भी अंजलि नहीं। अंजलि, क्या हो रहा है? जाने की तैयारी। जाने की तैयारी? हाँ। अभी हम 2 दिन और रुकेंगे यहाँ पर। नहीं नहीं, जाना पड़ेगा। दीदी से तो 2 दिन की बोल के आए ना। लेकिन तुम्हारी दीदी ने तो कहा था ना कि हफ्ते पर रुक जाना। नहीं, हम आज ही जाएंगे। अच्छा अंजलि, समझने की कोशिश करो। आप समझने की कोशिश करिए। अगर हम नहीं गए ना तो दीदी को शक हो जाएगा, और आपके पिताजी को तो आपको पता ही है कैसे है। ठीक है, हम आज ही चलेंगे। चले, मैं बैग लाती हूँ। ठीक है। अरे पिताजी। नमस्ते। नमस्ते बेटा। घुमाया आगरा? जी। काम हो गया? हाँ, जिस काम के सिलसिले में गया था वो कंप्लीट हो ही गया। चलो अच्छी बात है, जाओ घर जाओ। ठीक है, चलो। अरे गौरी, आ गए आप? हाँ आ गए। अरे अंजलि, तू तो एकदम बदल गई है। ये लो। कोई परेशानी तो नहीं हुई जी? नहीं, कोई परेशानी नहीं हुई। अच्छा, अब आइए अंदर आइए। चलो चलो। अरे अच्छा, एक बात बताइए, आपको कोई परेशानी तो नहीं हुई? परेशानी? हाँ। और अभी तू अच्छे से बताया तो। घूमी तो? मजा आया? बहुत ज़्यादा। अच्छा, कुछ खरीदा नहीं वहाँ पे? हाँ, कुछ सामान लिया है। अच्छा अच्छा। और आप? हाँ। चलिए, आप अपना ये कोट वोट उतार दीजिए। अरे और ठीक तू है, भी वो तो जाके फ्रेश हो ले, काफी थक गए होंगे ना आप मैं लोग सफर चेंज में। भी कर लूंगा, लेकिन वो जो हमारा रूम है ना एसी वाला। जी। अब हाँ, मैं चेंज तो कर ही लूंगा, लेकिन मुझे तुमसे एक बात कहनी थी। जी बताइए। जो हमारा एसी वाला रूम है ना, जी। मैं चाहता हूँ कि उसमें अंजलि रहे, और हम हमारे रूम में? हमारे रूम में नहीं, हम दूसरे रूम में शिफ्ट हो जाएंगे जिसमें कूलर है। अच्छा। अरे जीजू, रहने दीजिए ना, इस सब की क्या ज़रूरत है? अरे नहीं अंजलि, तुम पढ़ाई करती हो, आराम से उस रूम में पढ़ सकती हो, तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। कूलर में भी पढ़ लूँगी मैं। अरे कोई बात नहीं, मैं अपने ही रूम में से शिफ्ट कर दूंगी, ठीक है? ठीक है। ठीक है। तो गौरी, तुम बैग अंदर रख के आओ। बैग दे दो ना अंजलि। हाँ दीदी। जाओ। और ठीक है। अब तो खुश है ना? तुम्हारे लिए तो मैं जान भी दे सकता हूँ। मुझे पता है। पता है? लेकिन अभी मुझे पूरा विश्वास नहीं हुआ। विश्वास भी दिला दूंगा तो तुम्हें मैंने एसी रूम भी दिला दिया। सिर्फ एक रूम है, वो भी एक्सचेंज। तो इतना मुझे हाँ हुआ है विश्वास आप पर, लेकिन इतना नहीं जितना होना चाहिए। अभी तो शुरुआत है, अभी तो जंग लड़नी बाकी है।
ठीक है। और दीदी का क्या करना है? अरे उसे भी देख लेंगे। तुम खुश रहो बस। अरे वो मैंने सारा सामान लगा दिया तेरा। लगा दिया? हाँ हाँ। और आप जरा मेरे साथ आएंगे? हाँ साथ। मैं ये कह रहा था गौरी, आज खाने में क्या बना रही हो? बताइए, आप लोग बताइए ना, मैं क्या गौरी, बनाऊं? अंजलि से पूछो ना क्या खाएगी। कुछ भी। अरे कुछ भी कैसे? तू बता ना क्या बनाऊं? मेरा कुछ भी फेवरेट बना दीजिए। जैसे कि छोले भटूरे बहुत ज़्यादा पसंद है ना? हाँ बना दो ना। मैं भी छोले भटूरे ही खा लूंगा। तुम जाकर तैयारी करो। लेकिन आप तो छोले भटूरे नहीं खाते थे। अरे तो क्या हो गया, एक दिन खा लूंगा तो क्या ही हो जाएगा। कोई बात नहीं। मैं छोले भटूरे आप लोगों के लिए बना देती हूँ और पिताजी के लिए सादा खाना बना। जाओ तैयारी करो। ठीक है। आप नहीं आ रहे? हाँ मैं कुछ बात कर लूँ अपनी साली साहिबा से। और हाँ, एक काम कर, तू ये चेंज कर ले और थोड़ा मेरे साथ किचन में हेल्प करा दे। किचन में? अरे गौरी तुम भी ना, वो बेचारी यहाँ आई है रहने के लिए और तुम मुझसे काम कराओगी। अरे तो मैं तो थोड़ी सी हेल्प कराने के लिए कह रही थी। कोई बात नहीं। क्या जरूरत है उसकी? कोई बात नहीं, करवा देती हूँ। पिताजी अरे बहू, आप इतने परेशान क्या? हाँ बात है बेटा। पिताजी, आप आज से पहले कभी इतने परेशान नहीं देखा मैंने आपको। कोई बात है तो आप मुझे बताइए। थोड़ा सा अधिकतर मन- तो आप मुझे सारी बातें बताते हैं। तुम बैठो पहले। बहू, मन थोड़ा विचलित है, पता नहीं क्यों। मुझे लगता है कि अब काफ़ी दिन भी हो गए तुम्हारी बहन को यहाँ रहते रहते, तो उसको उसके घर भेज दिया जाए। देखिए पिताजी, अगर आपने कुछ सोचा है, आप मुझसे बहुत बड़े हैं, आपने इस ज़माने को बहुत करीब से देखा है, तो कुछ सोच कर ही बोला होगा। और आपकी बात मैं अब नहीं टाल सकती, क्योंकि शायद आपको वो दिख रहा है जो मुझे नहीं दिख रहा। वही बेटा, देखो सियानी सवानी लड़की है किसी की, लड़का भी हमारा कितना भी अच्छा हो, लेकिन भटकते हुए किसी व्यक्ति को कभी कोई समय नहीं लगता। ये तुम अच्छी तरह जानती हो। और ये उम्र का पड़ाव कुछ इस प्रकार का होता है कि आदमी वो गलतियां कर बैठता है जो उसने कभी सोची भी ना हो। रिश्तों की मर्यादाएं खत्म हो चुकी हैं। आए तीसरे दिन तुम पढ़ती भी हो, न्यूज़ में भी देखती हो, अब रिश्तों में वो गांठ नहीं बची जिसको हम बांध कर एकजुट कर रख सकें। रिश्तों की गांठ बिखर चुकी हैं। तो इसीलिए बेटा, मैं तो बस समझदारी से बस यही कहना चाहूँगा कि तुम अपनी बहन को उसके घर भेज दो। ये पूरे परिवार के लिए अच्छा है। अगर आप कह रहे हैं तो पिताजी कुछ थोड़ी सी दिन और रुक जाने दीजिए। और वैसे भी पिताजी आ जाएंगे तो वो खुद ही चली जाएगी। बात पिताजी आने की नहीं है। मैंने तुम्हारी बात को कभी नकारा नहीं है और ना नकारने की कोशिश की, ना कभी नकारूंगा, क्योंकि तुम जब भी इस बात करती हो तो इस घर के हित के बारे में ही करती हो। लेकिन आज मुझे लग रहा है कि तुम्हारा सोचना कहीं ना कहीं थोड़ा कम पड़ रहा है। तो थोड़ा दिमाग लगाकर दिल अपनी जगह रखो। मैं तो अपनी जगह रखूँ। मानता हूँ तुम्हारी बहन है, तुम उससे बेइंतहा मोहब्बत करती हो, प्यार करती हो, तुमने अपनी बच्ची की तरह उसे हमेशा निहारा है। लेकिन अब ये वो समय नहीं है, अब वो बच्ची नहीं है, ये तुम भी अच्छे से जानती हो और मैं भी। तो कोशिश करो कि वो अपने घर चली जाए तो ज़्यादा अच्छी बात है। बाकी तुम समझदार हो, अच्छा बुरा अपना अच्छे से जानती हो। क्या बना लिया? पिताजी मैंने वो अंजलि की पसंद के छोले भटूरे बनाए थे और आपके बेटे भी कह रहे थे कि मैं वही खा लूँगा। अच्छा अच्छा। जी लेकिन मुझे पछता नहीं है। पिताजी, मैं आपके लिए अलग से खाना बना दूँगी। हाँ तो एक काम रोटियाँ करो। बना दूँगी और अचार है। हाँ और थोड़ी सी दही भी रखी अरे है। बहुत अच्छे। और किसी चीज़ की ज़रूरत भी रायता नहीं। बनाऊं पिताजी? अरे कोई ज़रूरत नहीं है, दही हो गया ना। रायता और दही एक ही जगह काम करता है। दही और अचार से तुम मुझे रोटियां दे देना। जी ठीक पिताजी। है,
जाओ बेटा, घर पे काम भी पड़ा है, उसे निपटा दो। ठीक है पिताजी, कुछ और तो नहीं चाहिए? मेरी बात को थोड़ा जी पिताजी, गौर देना। आपकी बात नहीं मानूंगी तो फिर आप इस घर के बड़े हैं। हो गए तैयार आप? हाँ हो गया तैयार। अब कहाँ जा रहे हैं आप? मुझे तो बताया तक नहीं आपने। गौरी, मैं 2-3 दिन के लिए काम के सिलसिले में गाजियाबाद जा रहा हूँ। काम के सिलसिले में गाजियाबाद? अभी तो आप आगरा से आए हैं। अरे तो भाई काम तो करना पड़ेगा ना। लेकिन इतनी जल्दी? अभी आपको 2 ही दिन तो हुए हैं वहाँ से आए हुए। मुझे पता है 2 दिन हुए हैं। अरे काम नहीं करेंगे तो घर कैसे चलेगा? वो तो मुझे पता है कि घर कैसे चलेगा, लेकिन इतनी जल्दी जल्दी? अरे देखो, मैं तुमसे कुछ छुपाना नहीं चाहता। अंजलि का एक एग्ज़ाम भी है गाजियाबाद में, तो उसे एग्ज़ाम भी दिला दूंगा और अपना काम भी हो जाएगा मेरा। अच्छा, जा तो रहा ही हूँ तो उसका एग्ज़ाम भी दिला दूंगा। तो मुझे तो उसने बताया नहीं कि उसका एग्ज़ाम है। अरे बताया नहीं होगा और बेचारी। हाँ, मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि काफ़ी दिन हो गए हैं और मैं क्यों ना उसे उसके मतलब घर छोड़ाऊँ। तुम पागल हो क्या? अबे उसका पूरा फ्यूचर पड़ा है और तुम कह रही हो कि उसे घर छोड़े। तुम उसके फ्यूचर की चिंता क्यों कर रहे हो? मेरी बात सुनो, चिंता नहीं होगी तो मैं तो चिंता नहीं है, मुझे तो होनी चाहिए कम से कम। मेरी साली है वो। और तो- वैसे भी देखो, अगर वो इस घर में रहेगी, रह रही है, रहने दो। अपना एग्ज़ाम दे लेगी, उसके बाद कोई अच्छी सी नौकरी लग जाए, सेटल हो जाए बेचारी, और क्या चाहिए। हाँ हो जाएगी, लेकिन काफ़ी दिन हो गए और घर भी काफ़ी दिन से बंद पड़ा है। घर में रहेगी तो थोड़ी साफ सफाई करेगी वहाँ पे। अरे अकेली वहाँ जाकर क्या करेगी? तो वो यहाँ क्या कर रही है? वो आई थी, अब उसे कम से कम 15 दिन से ऊपर हो गए। अरे तो रहने दो ना। एक बात और बताइए, देखो कौन सी मुझे बात? कूलर में देखो गर्मी लगती है और तुमने एसी वाला रूम भी उसे दिला दिया। कोई बात नहीं, लेकिन तुम जानते हो ना, अब कूलर में सोने की आदत नहीं है। और हाँ, ये और कह रही थी, देखो जवान बेटी है भाई। देखो मेरा शादी होके मेरा अलग घर हो गया, कल को कोई ऊंच नीच, कोई 19-20 बात हो गई तो मैं तो पिताजी को क्या ही मुंह दिखाऊंगी, क्या जवाब दूंगी उन्हें? बताओ, यहाँ रह के अगर कोई भी बात होगी, जवान है, खूबसूरत क्या बात है। होगी? कहना क्या चाहती हो? अरे भाई वो पढ़ी लिखी है, समझदार है, सब कुछ जानती है, तुम्हारी तरह नहीं है वो। उसके अंदर इतनी समझ है कि उसे क्या करना है और क्या नहीं। तो तुम इतना गर्म क्यों हो रहे हो? मैंने जब उसकी बातें कर रही हो तो। मैं और वो तुम्हें घर नहीं जाएगी, वो यही मैं- थोड़ी नहीं रहेगी। मैं सिर्फ तुम्हें बता रहा हूँ गौरी। क्यों बता रहे हो मुझे? मुझे दिख नहीं रहा है क्या? तुमसे तो बात ही करना बेकार है। और हाँ, अगर आप जा रहे थे तो मुझे बताया नहीं। आजकल आप मुझसे खफा खफा से क्यों रहने लगे हो? पत्नी हूँ आपकी। नहीं तो ऐसी नहीं तो तो? कोई बात नहीं है। अच्छा, अगर कोई बात है दिल में और दिमाग में, कोई चीज चल रही है तुम्हारे, तो क्यों नहीं बता रहे हो? क्या बताऊं? पिछले 15 दिनों से मैं तुम्हें देख रही हूँ कि दूर दूर रहते हो मुझसे। ये फालतू बातें क्यों कर रही हो? मेरे पास टाइम नहीं है इन बातों का। तुम्हारे लिए फालतू मतलब बातों के लिए टाइम नहीं है, ये फालतू बातें। मेरे पास तुम नहीं समझोगी। ये बताओ अंजलि कहाँ है? अपने हमारे कमरे में होगी, जो आपने उसे दिलाया है। तो तुम उससे जाकर तुम क्या कहोगी? मैं कह देता हूँ कि अपनी पैकेजिंग कर ले, ठीक है? जाता हूँ। अंजलि, 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 तुमने मुझसे जैसा कहा था मैंने वैसा कर दिया। क्या? क्या? मैंने भूल भी तो गई। बहुत कुछ कहा है ना आपसे, तो आपने उनमें से कौन सा काम किया है? तुमने जो बात मुझसे कल रात कही थी कि तुम्हारे एग्जाम का मैं कोई बहाना लगा दूं, लगा दिया। और सच? तुम्हारी बहन मान भी गई। सच में? हाँ भाई सच में, मैं झूठ थोड़ी बोलूँगा। मेरी बहन इतनी बेवकूफ़ है, मुझे पता नहीं था। जितनी बेवकूफ़ वो है उतनी होशियार तुम। सो तो मैं हूँ। आप पैकेजिंग कर लो। हाँ।
ये क्या कर रहे थे आप? इसके पता नहीं, दर्द हो रहा दर्द है था। कंधों में। देखो देखो देखो। क्या हुआ अंजलि? पता नहीं, सूजन हो रही है। तो तू एक काम कर, अपने कपड़े पैक कर और मैं तुझे गांव छोड़ के आती हूँ। हमारे वो वैद्य जी है ना, वो देख लेंगे, वो बहुत अच्छी दवाई देते हैं। नहीं, ये कहीं नहीं जाएगी भाई, इसका एग्जाम है आज शाम को। अरे तुम इतना क्यों वो दिखा रहे हो मुझे? मैं उससे बात कर रही हूँ ना। बात कर रही हो लेकिन जाना जरूरी है, लास्ट एग्जाम है। दर्द वो सह सकती है, लेकिन एग्जाम निकल गया तो फिर बेचारी की पूरी साल की थोड़ा पेन ही तो हो रहा है, सह लेगी बेचारी। अरे तो मैं वही तो कह रही हूँ कि एग्जाम निकल गया तो पूरे साल की मेहनत बेकार जाएगी उसकी। अरे वो तो गांव से भी कर सकती है ना दीदी, एग्जाम तो बाहर है ना मेरा, तो अगर आपको दिक्कत है मेरे यहाँ रहने से तो मैं ठीक है जीजू, मैं अपने गांव से। अंजलि दिक्कत वाली बात नहीं है, घर भी तो अकेला है ना, और घर में कोई नहीं, पिताजी भी अभी आए ना, और तो तुझे पता है 15 दिन से ओवर हो गए यहाँ तुझे। अरे तो क्या हो गया, ये इसका ही घर है। मैंने सही ये तो कह रही है कहा दीदी, कि ये इसका घर नहीं ये है। मेरा घर नहीं है, मुझे 15 दिन से ज्यादा हो गए यहाँ पे। इसका घर ये नहीं है, वो बिल्कुल सही कह रही है, इसका घर वो है, ठीक है। मैंने देखो तो आपसे गौरी, पहले ही कहा था कि दीदी को बुरा लगेगा। तू जाके अपनी पैकिंग कर, और मैं तुझे आज ही गांव छोड़ के आऊंगी, समझे? तुम अपनी पैकिंग करो, मैं तुम्हें तुम्हारा एग्जाम दिला कर लाऊंगा। जाओ। क्या दिक्कत है तुम्हें? अरे दिक्कत क्यों नहीं है? तुमने उसे जाने से मना क्यों किया? मना? हाँ। अरे उस बेचारी का एग्जाम है, उसकी पूरी साल की मेहनत बेकार जाएगी। वो तो मुझे दिख रहा है कि कितनी मेहनत कर रही है और कितनी नहीं। और मतलब तुम क्या कर रहे हो? सब तुम्हारे जानती कहने हूँ। का क्या मतलब है? जो आप समझ रहे हैं, मुझे आपने बेवकूफ समझ रखा है क्या? मैं कुछ जानती नहीं हूँ। अरे मैं तुम्हें कुछ जानती नहीं हूँ। मैं तुम्हें बेवकूफ क्यों समझूंगा गौरी? मैं तुमसे कुछ कह नहीं रही हूँ, तो इसका मतलब तुमने मुझे पागल ही समझ लिया। पत्नी हूँ आपकी, ठीक है? सब गौरी, जानती हूँ मैं। जैसा तुम समझ रही हो वैसा कुछ नहीं है। क्यों नहीं है? फिर क्यों उसे रोक रहे हो? क्यों नहीं जाने दे रहे हो? क्या मतलब है? अरे वो रहना चाहती है तो रहने दो ना उसे। वो नहीं रहना चाहती, लेकिन तुम उसे जबरदस्ती रखना चाहते हो। क्या मुझे बताएंगे क्या चल रहा है? गौरी, ऐसा कुछ भी नहीं है जो तुम सोच ऐसा रही ही है, ठीक है? ऐसा ही है जो मैं सोच रही थी, अब सोच रही हूँ। पहले नहीं सोचा था, पहले मेरे दिल और दिमाग में ये बात नहीं आई थी। तुम्हें अपने पति पर थोड़ा सा भी भरोसा नहीं है? जब पति ही भरोसे लायक ना हो तो क्या भरोसा करूं? इतने दिन से तुमने मुझसे ठीक से बात करी है? फिर घर का काम करना, तुम्हारे कपड़े प्रेस करना, तुम्हें जहाँ जाना है तुम्हारे कपड़े पैक करके देना, और तुम्हें खाना बना के देना। आजकल तो उसकी पसंद से खाना खाने लग गए हो तुम। जिस चीज़ से तुम्हें एलर्जी थी उसी चीज़ से अब तुम्हें प्यार होने लगा है। अरे तुम प्यार नहीं गौरी, तुम समझा करो। अरे वो हमारी मेहमान है। मेहमान है ना, तो मेहमान 2, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, 10 दिन, 15 दिन रहकर चले जाते हैं, तो मेहमान को जाने दो ना। क्यों रोक रखा है तुमने मेहमान को? तुम नहीं मेहमान को समझोगे। कोई जबरदस्ती नहीं रोकता, अपनी मर्जी से आते और चले भी जाते हैं, ठीक है? और लेकिन तुमने तो उसके ऊपर ऐसे अधिकार जमा लिया है कि तुम मेरे पति नहीं उसी के पति हो। कैसी बातें कर रही हो तुम? जो तुम सुन रहे हो तुम्हें समझ में भी आ रहा है कि हाँ। तुम क्या बोल रही हो? समझ में ही तो आ गया है अब। मैं कुछ कह नहीं रहा, इसका मतलब ये नहीं है कि कुछ भी कहोगी। जाओ काम करो अपना। अरे इसी अभी तक चल रहा है, ये बंद ही नहीं होता कभी। अंजलि, अंजलि, हाय। हाँ, ये एसी क्यों चला रखा है? अब इसी इसलिए चला रखा है क्योंकि मैं रूम में हूँ। रूम में तो है, लेकिन ये दरवाजा भी खुला हुआ है। अब पता नहीं, शायद जीजू खोले होंगे। जीजू? जीजू आए थे यहाँ? हाँ आए थे, और मुझसे बोलने आए थे कि पैकिंग कर लूँ मैं। अच्छा, जा रहे हैं ना हम दोनों पैकिंग? गाजियाबाद। हम दोनों गाजियाबाद एग्ज़ाम के लिए। कोई कहीं नहीं जा रहा, समझे? और तू गांव जाएगी। लेकिन क्यों? क्यों, किस लिए, ये सब मैं नहीं बता सकती। मैं अपने घर में और ड्रामा नहीं चाहती। मैंने क्या ड्रामा किया है?
इतने दिन से आई है जब से ड्रामा ही तो है। मतलब ये तेरी बहन का घर है, ये मत ले, ठीक है? और तू इसे अपना घर समझने की कोशिश कर रही है। मैं सब जानती हूँ, जीजू की आड़ में तू क्या समझती है। देखो दीदी, आप बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा बोल रही हो। एक्स्ट्रा और नहीं बोल रही। जो मालिक है इस घर का, उसको दिक्कत नहीं है, तो आपको क्या दिक्कत है? मालिक, उसी मालिक की पत्नी हूँ मैं। हाँ, होंगी आप पत्नी, लेकिन मैं यहाँ से कहीं नहीं जाने वाली जब तक जीजू नहीं बोल देते। अच्छा, जीजू बोल देंगे मैं चली जाऊंगी। यानी कि तुझे तेरी बहन का घर बिगाड़ना है। मैं आपका घर अगर साफ नहीं- शब्दों में कहूँ तो ओह प्लीज। क्या मिलेगा ये सब करके? और मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है? मेरा किसी ने कुछ नहीं बिगाड़ा और ना ही मैं किसी का कुछ बिगाड़ रही, तो इसलिए ना तू तो मेरा आप बहुत कुछ बिगाड़ने आई है यहाँ पे, और मैं देख रही हूँ पिछले 15 दिनों से सब कुछ देख रही हूँ, लेकिन मैं ना चाह कर भी कुछ नहीं कह सकती। और आप कुछ कहने लायक भी नहीं है। कुल मिला के बात ये है कि भाई मेरे घर से जा। नहीं जाऊंगी, क्योंकि जब और से- मैं इसी घर में रहूंगी और यही रहूंगी। आप पे जो किया जाए आप वो कर लो। अच्छा, हाँ, मतलब तेरे कहने का मतलब क्या है? तू मेरा पति मुझसे छीनना चाहती है? शायद ऐसा ही कुछ। बदतमीज, तुझे शर्म नहीं है ये सब कहने में? अरे तू बहन है या नागिन? आपने मुझे मारा। ऐसे तो नागिन भी नहीं करेगी किसी के साथ में, जो तूने किया है मेरे साथ। इस थप्पड़ का बदला ना आपको बहुत भारी पड़ेगा। अंजलि, छुओ मत मुझे। जब तुम्हारी बीवी पे जोर नहीं है ना, तो छूने की कोशिश भी मत करो। तुम रो रही हो? हाँ, लेकिन किस लिए? इसलिए कि तुम्हारी बीवी ने मुझे थप्पड़ मारा। क्या? हाँ, वो मुझे इस घर से निकालना चाहती है और तुम कुछ नहीं कर पा रहे हो। गौरी ने तुम्हें चांटा मारा? गौरी, अब पता लगा तुम्हें? जब किसी के गाल पर थप्पड़ पड़ता है तो उस पर क्या बीतती है। तुमने मुझ पे हाथ उठाया? हाँ, हाथ उठाया मैंने, तो क्या करूं मैं? लेकिन क्यों? तुमने अंजलि पे हाथ कैसे उठाया? मैंने अंजलि पे हाथ क्यों उठाया तुम नहीं जानते? अरे वो मेरा घर बर्बाद करने आई है यहाँ पे। वो मेरा पति छीनने आई है मुझसे, मेरे घर को मुझसे छीनना चाहती है, और तुमने एक किसी और के लिए मुझ पे हाथ उठाया। तो इसमें उसकी क्या कमी है? जब तुम मेरे काबिल नहीं हो तो उसकी क्या कमी है? मतलब मैं कुछ समझी नहीं। मैं काबिल नहीं हूँ तुम्हारी? कहना क्या चाहते हो तुम? जो तुमने सुना। अब मैं तुम्हारे काबिल नहीं रही। जब वो घर में नहीं थी तब तो मैं तुम्हारे काबिल थी, तब तो मैं तुम्हारी पत्नी भी थी। मैं अंजलि से बहुत प्यार करता हूँ, यही सुनना चाहती थी ना तुम? कह दिया, और वो भी मुझसे बहुत प्यार करती है। तुमसे जो किया जाए वो करो। मेरी बात समझने की कोशिश करिए। वो अंजलि भले ही मेरी बहन है, लेकिन जैसी तुम उसे समझ रहे हो वो वैसी नहीं है। तुम उसे नहीं जानते, मैं उसे बहुत अच्छे से जानती हूँ। तुम्हें पता है, जब मेरी शादी तुमसे हुई थी तो पिताजी ने उसे वहां से हटा दिया था। हटा दिया था? हाँ, कोई ना कोई वजह ही तो रही होगी, तभी तो वहां से अलग कर दिया था उसे। मुझे तुम में और तुम्हारी इन बकवास बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। देखिए जी, अगर मुझसे कोई गलती हो गई है तो प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। गलती तो तुमने लेकिन- बहुत बड़ी की है, अंजलि पर हाथ उठाकर। तो फिर क्या करेंगे आप? हाँ, उठाया मैंने हाथ, बताइए। वो मेरी बहन है, मैं उसे मार सकती हूँ, लेकिन तुमने मुझ पे हाथ क्यों उठाया? क्योंकि तुम मेरी पत्नी हो, और जब कोई पत्नी अपनी हद पार कर दे, अपनी सीमा को लांघ दे, मैंने तो उसके साथ यही हस्न होना चाहिए, अंजाम होना चाहिए। इसका मतलब जब प्यार उससे करते हो तो फिर मैं कौन हूँ?
अभी तो तुम मेरी पत्नी हो। अब मैं चाहता हूँ कि तुम्हें डिवोर्स दे दूँ। डिवोर्स? हाँ, डिवोर्स। लेकिन क्योंकि आज तुमने जो हरकत की है ना, वो मुझे कतई बर्दाश्त नहीं। मैंने क्या हरकत करी? पिताजी। बाबू बोलो, इस वक्त तुम यहाँ? जी। क्या हुआ? पिताजी, आपसे कुछ कहना था। बोलो बेझिझक। अब मैं आपकी बहू नहीं रही। क्योंकि समझ रहा हूँ मैं तुम्हारी दुविधाएं, तुम्हारी परेशानियां, तुम्हारी कष्ट। एक औरत एक आदमी के पैरों से इस घर में आती है, जब वही आदमी उसे पत्नी होने का दर्जा ना दे तो फिर क्या, किस अधिकार से इस घर में रहूं? अधिकार तो तुम्हारा है, तुम अर्धांगिनी हो, मेरे बेटे की, इस घर की लक्ष्मी हो। अर्धांगिनी? बुद्धि तो उसकी भ्रष्ट हो चुकी है, क्योंकि मैंने तुम्हें पहले भी समझाया था बेटा कि किसी किस्यानी समानी लड़की को इस घर में रखना सही नहीं था। लेकिन तुमने अपनी बहन के प्यार की बदौलत मेरी बात को कभी मानने की कोशिश नहीं की। तुम मेरे मुंह पर हाँ तो करती रही, लेकिन दिल ही दिल उससे प्यार भी करती रही कि अगर अपनी बहन से मैं उसके घर उसको जाने के लिए कहूँगी तो उसको कहीं बुरा ना लगे। लेकिन तुमने ये कभी नहीं सोचा कि इस सब के बीच तुम्हारा परिवार भी बिखर सकता है, और आज वही हुआ। मैं इन सब चीज़ों से अनजान थी पिताजी, इसी वजह से शायद आज ये सब मेरे साथ हो रहा है। अनजान थी, लेकिन मैंने आगाह किया था, तुम्हें ये सब बताया था कि बेटा वक्त के रहते अगर संभाल लोगी सब कुछ तो सब कुछ अच्छा हो जाएगा। देखो आज तुम ही मेरे पास आई हो कि तुम्हारा पति तुम्हारा साथ नहीं दे रहा। खैर, इस परिवार को मैं इतनी आसानी से बिखरने तो नहीं दूंगा। बात रही मेरे बेटे की, जानता हूं कि बुद्धि थोड़ी भ्रष्टता की ओर है, लेकिन शायद वो तुम्हारी बात इसलिए नहीं समझ पा रहा कि उसको ये लग रहा है कि तुम इसलिए उससे लड़ रही हो क्योंकि उसकी जिंदगी में कोई दूसरी औरत है। लेकिन मैं उसे और तरीके से समझाऊंगा, शायद वो मेरी बात को समझ सके और तुम्हारे यह परिवार उजड़े ना। पिताजी, कोई दूसरी औरत होती तो शायद मैं उन्हें वहाँ से छीन भी लाती, लेकिन मेरी खुद की बहन है। इतनी जल्दी हार मत मानो। तुम किसी और के लिए नहीं, अपने हक के लिए लड़ रही हो, और ये तुम्हारा जन्मसिद्ध अधिकार है कि तुम्हारा पति है तो पहले वो तुम्हारा हुआ, उस पर हक तुम्हारा है। फिलहाल इन सब बातों को छोड़ो, मैं बात करता हूँ राहुल से। पिताजी, क्या बात करेंगे आप? वो मेरे ऊपर छोड़ दो, कोशिश करूंगा कि सब कुछ ठीक हो जाए। राहुल, राहुल, क्या हो रहा है ये सब? इसका मतलब आपके पास भी ये झूठी खबर पहुंच गई? झूठी खबर? और आपको विश्वास भी हो गया? पिताजी, वो गौरी इतनी बड़ी झूठी है, मैं आपको बता नहीं सकता। वो मेरे बारे में कैसी कैसी बातें बना रही है। बातें वो नहीं बना रहे, झूठे तुम हो। और बात रही गौरी की, गौरी इस घर में अर्धांगिनी बनकर आई थी, और उसकी आदतों के बारे में और उसके संस्कारों के बारे में मुझसे ज़्यादा अच्छी तरीके से कोई नहीं जान सकता, क्योंकि ये मेरा ही फैसला था कि गौरी इस घर में बहू बनकर आए। क्योंकि उस लड़की का चरित्र तो मैं उसी दिन समझ गया था जब तुम्हारा रिश्ता तय करने उस घर में गया था। इसी कारणवश मैंने उस लड़की को रहने के लिए यह मना किया। गौरी को लाख बार समझाया कि गौरी कुछ नहीं होगा, इससे सिर्फ तुम्हारा घर बिगड़ सकता है। देखिए पिताजी, आप अपना ज्ञान अपने पास ही रखिए। अपना ज्ञान? मुझे सिर्फ इतना पता है कि मैं अंजलि से प्यार करता हूँ। प्यार नहीं, और वो भी मुझसे प्यार करती है। प्यार नहीं बेटा, इसे जिस्म की हवस कहते हैं। आपको जो समझना है समझिए।
अगर आप मुझसे ज़्यादा कुछ कहेंगे तो ठीक है, छोड़ दूंगा आपका घर। आप तो यही चाहते हो ना? घर छोड़ दूंगा? घर छोड़ना समाधान नहीं है। आज तुम उस लड़की को ठुकरा रहे हो जिसने अपनी सारी जिंदगी तुम्हारे ऊपर न्यौछावर कर दी। तुम्हारे लिए तुम्हारी जायज नाजायज हर बात को हमेशा मानती रही वो। लेकिन उसके बावजूद भी तुम्हें ये लगता है कि तुम्हारी पत्नी तुम्हारे लिए गलत है। हाँ, मुझे लगता है। ये जो काली पट्टी तुम्हारे आंखों पर बंधी है ना, ये वक्त के साथ इतने बड़े गड्ढे में तुम्हें ले जाने वाली है कि शायद तुम उस गड्ढे से दोबारा उभर भी ना पाओ। मेरी आंखों पर कोई काली पट्टी नहीं बंधी है पिताजी। ये सिर्फ आपकी सोच है। घर छोड़ने के लिए तो मैं इसलिए नहीं कह सकता क्योंकि तुम मेरी संतान हो। लेकिन हाँ, एक बात जरूर समझाऊंगा कि उस बच्ची का दिल दुखाकर तुम कभी खुश नहीं रह पाओगे, क्योंकि तुम उस लड़की के लिए उसको छोड़ रहे हो जो इस लायक है ही नहीं। हो गया आपका? हुस्न की मदहोशी में कभी प्यार नहीं ढूंढा जाता। जिस्म सिर्फ रिझा सकता है, मन को अपना नहीं सकता। और ये बात तुम्हें जीवन भर दुख के अलावा कुछ नहीं देंगी। आशा करता हूं कि लड़की जिससे तुम अपने हित से प्यार करते हो वो तुम्हारा साथ दे और हमेशा दे। और बात रही मेरी बहू की, वो इस घर की थी, इस घर की है और इस घर की ही रहेगी। जो ठीक है वो करो। अंजलि, दूर अब मैं जा रही हूँ इस घर से। कहाँ जा रही हो? अपने घर। और कहाँ? तुम्हें घर जाने की कोई जरूरत नहीं है। जरूरत है। क्या मुझे जरूरत? इस घर में ना एक मिनट भी नहीं रहना। अरे क्यों नहीं रहना भाई इस घर में? क्योंकि या तो आप अपनी बीवी को चुनो या फिर मुझे चुनो। चुन लिया मैंने। क्या? मैं अपनी बीवी को तलाक देने वाला हूँ। और क्या? नहीं दे पाओगे, और वो ऐसे आसानी से तलाक लेगी भी नहीं। तुम नहीं जानती मेरी बहन को, मैं जानती हूँ। देखो, तलाक नहीं लेगी तलाक। तो ठीक है, मत लेने दो। वैसे भी इस रास्ते के पत्थर को हटाने का मेरे पास एक और आइडिया है। क्या? इसे जान से मार दो। वो तुम देखो, मैं नहीं। और मैं जा रही हूँ। और जब लगे ना कि तुम्हें मेरी ज़रूरत है या तुम कहीं नहीं जाओगी। तुम कहीं नहीं जाओगी। क्यों? क्योंकि इस काम को करने में तुम मेरा साथ दोगी। कैसे? ये तुम भी जानती हो कि मैं अकेले इस रास्ते के कांटे को नहीं हटा सकता। इसमें मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत है। लेकिन कैसे मारेंगे? कैसे, यही सोचना पड़ेगा कि उसे मारना कैसे है। एक काम करते हैं, हम ना उसको नेचुरल डेथ देते हैं। नेचुरल डेथ? हाँ। मतलब करंट लगा के। उससे क्या होगा ना तो पुलिस केस होगा और ना किसी को शक होगा कि उसका मर्डर हुआ है। आइडिया तो बहुत अच्छा है ना? वैसे तुम्हारे अंदर इतना साथे दिमाग आया कहाँ से? बस आ गया। ठीक है, और इस काम को हम आज ही अंजाम देंगे। ठीक है? मैं जाओ। तार लगा के आती हूँ। क्या हुआ? मिला तार? अरे आता हूँ, रुको। ये रहा। हाँ, ये काम कर जाएगा। ठीक है, चलो किचन में लगा। चलो। एक काम करते हैं, यही लगा देते हैं, है ना? ठीक है। गैस वगैरह सब पे, चूल्हे वूल्हे पे ना। ये क्या हुआ? पिताजी किचन में बर्तन साफ कर रही थी और करंट लग गया। बर्तन साफ कर रही थी, करंट लग गया? लेकिन करंट आया कहाँ से? कि वही तो मेरे समझ नहीं आ रहा कि करंट आया कहाँ से। वाह, खून को एक्सीडेंट बनाने कोई जाने तो तुमसे। पिताजी आप कैसी बातें चुप! कर रहे? बिल्कुल चुप। जो ये हुआ है ना,
मुझे इस बारे में कभी कोई ज्ञात नहीं था। अरे मैं नहीं समझ सकता था कि तुम लोग इतने गिर जाओगे। अपने जिस्म की हवस को मिटाने के लिए, भूख को मिटाने के लिए तुमने एक अच्छी खासी संस्कारी बहू की जान ले ली। पिताजी हम लोगों ने ऐसा कुछ नहीं किया। ये मैं अच्छी तरह जानता हूं किसने क्या किया है। बहुत बुरा हुआ है इस घर में। अगर ये तुझे नहीं खल रही थी तो तुझे मैंने तेरे ऊपर निर्भर कर दिया था कि तू इस लड़की को लेकर रह सकता है। पिताजी आपका दिमाग तो ठिकाने पर है ना। मैं अपनी पत्नी को जान से मारने की कोशिश करूंगा। हाँ, नहीं। और मैं अपनी दीदी को। बहन के नाम पर कलंक है तू। पिताजी अरे नागिन भी साथ कर छोड़कर वार करती है। तूने तो इसी का घर खा लिया। अगर थोड़ी सी भी शर्म आया बाकी हो तो अपने मुंह से अपना गुनाह कबूल लो। शायद भगवान कुछ क्षण के लिए तुम्हें माफ करने की कोशिश करने के बारे में सोच सके। पिताजी आप कैसी बातें कर रहे हैं? जब हमने कोई गुनाह किया ही नहीं है तो हम उसे कैसे कबूल लें? तुम्हारे कहने से तुम्हारी बात बदल नहीं जाएगी। तुम्हारा किया हुआ कर्म बदल नहीं जाएगा। तुम्हारे किए हुए दोष मिट नहीं जाएंगे। इसकी जान लेकर तूने तो अपनी बहन के घर में कलंक लगाया है। आज के बाद शायद कोई बहन किसी बहन पर कभी विश्वास नहीं करेगी। और तू, जो पत्नी तुझे इतना चाहती थी, इतनी मोहब्बत करती थी तुझसे, तेरी हर बात को मानने के लिए तैयार रहती थी। अरे चाहती तो हक की लड़ाई ये तुझसे पहले तुझसे लड़ सकती थी। चाहती तो तेरे खिलाफ FIR करा के और इसको कब का इस घर से निकलवा सकती थी, लेकिन उसने नहीं किया। इसलिए क्योंकि पति उसके लिए देवता था, लेकिन वही पति उसके लिए राक्षस बन जाएगा, ये किसने समझ लिया था? हमने ऐसा कुछ नहीं किया है। तुमने कुछ किया है या नहीं किया वो तो तुमसे पुलिस उगलवा लेगी। पुलिस? हाँ पुलिस। तुम दोनों की असली जगह सिर्फ जेल है। पिताजी सिर्फ जेल। जिस हवस के लिए तुम दोनों ने इसकी जान ली है वो तुम्हारा जीवन में ख्याल पूरा नहीं होगा। जब पूरी जिंदगी चक्की पीसोगे तो तुम्हें पछतावा होगा। मैंने तो सोच लिया कि मेरी कोई औलाद नहीं है। पिताजी आप ये क्या कह रहे हैं? बिल्कुल सही। अब सिर्फ एक ही जगह बची है तुम लोगों के लिए और वो बची है जेल। जेल? पिताजी मैं जेल नहीं जाना चाहता। कोई भी नहीं जाना चाहता। पिताजी मुझे बचा लीजिए ना। मैं जेल नहीं जाना चाहता। हाँ, और मैंने तो कुछ भी नहीं किया, सब आपके बेटे ने किया है। तुम चुप रहो। ये सारा किया धराया तो तुम्हारा ही है। बकवास बंद करो। मारने का प्लान मेरा नहीं था, तुम्हारा था। अपने मुंह से ही उगल दिया ना। सबके बिना को सबूतों में अपने आप ही बदल दिया ना, बिना कुछ किए। लेकिन कुछ नहीं। सिर्फ आज के बाद तुम लोगों की एक ही जगह होगी और वो होगी जिला कारागार। नहीं, सिर्फ जेल। पुलिस। मुझे जेल नहीं जाना। तुम दोनों जेल जाओगे। और सुनो, शायद तुम्हें आवाज भी आ गई होगी पुलिस के सायरन की। या तो चुपचाप मेरे साथ चलो, नहीं तो वो मारपीट करके यहाँ से निकलवाऊंगा। और बात रही इसकी चिता को आग देने की, तो वो हक भी तुम खो चुके हो। इसकी चिता को आग मैं दूंगा, इसके बाप होने के नाते।